सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कैबिनेट की बैठक में कुछ मिनट तक बैठक चली और अध्यादेश वापस हो गया। अध्यादेश की वापसी का फैसला चंद मिनटों में। राहुल गांधी फैक्टर का असर है, राहुल गांधी के उस बयान का, उस तेवर का असर है कि कैबिनेट ने कुछ मिनट की बैठक 6:22 अभी हो रहे हैं, करीब 6:03 या 4 मिनट पर बैठक शुरू हुई। 15 से 20 मिनट की औपचारिकता और कैबिनेट की बैठक में फैसला ले लिया गया अध्यादेश की वापसी का। वही अध्यादेश जिस अध्यादेश को लेकर कैबिनेट ने, जिस अध्यादेश को पास किया था, कांग्रेस कोर ग्रुप ने पास किया था, जिस अध्यादेश को पारित कराने के लिए माहौल बनाया जा रहा था, उस अध्यादेश की वापसी हो गई। हमारे साथ रमन कुमार संवाददाता वहां से मौजूद हैं। कैबिनेट की बैठक के बारे में रमन बताएं, बहुत जल्दी फैसला ले लिया गया, इसका मतलब रमन माना जाए सिर्फ औपचारिकता थी, तय सुबह ही हो चुकी थी कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में? बिल्कुल औपचारिकता थी, क्योंकि देखिए कि 6 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और 6:15 के आसपास सबसे पहले निकलने वालों में पी चिदम्बरम थे और उसके बाद कमलनाथ थे। अमूमन कैबिनेट की बैठक के बाद पी चिदम्बरम, क्योंकि सरकार की तरफ से ब्रीफ करते रहे हैं मीडिया को, लेकिन आज पी चिदम्बरम की हालत ऐसी थी कि वो मीडिया को देखकर भाग रहे थे। रोड के सिर्फ दूसरे किनारे से उनकी गाड़ी गई। कमलनाथ भी कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। शरद पवार अभी सामने निकले हैं, अजीत सिंह निकले हैं, यानी कि जो समर्थक दल थे उनके नेता भी बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि एजेंडा पूरी तरह से फिक्स था। जो कि फैसला कोर ग्रुप में हुआ था, उस फैसले को सिर्फ एक औपचारिकता थी। कैबिनेट की बैठक में जो अध्यादेश था, उस अध्यादेश को वापस लेने का फैसला हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। ना ही ये बताया गया है कि कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग होगी या प्रेस रिलीज होगी। लेकिन जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक सरकार का कोई भी मंत्री इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और हो सकता है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से इस पूरे मामले पर एक रिलीज जारी कर दिया जाए। रमन, ये बताएं कि कैबिनेट की बैठक में सहयोगी दलों के भी मंत्री होंगे, क्या उनकी तरफ से कोई खबर आई या बाहर निकलते हुए उन्होंने कुछ बात करने की कोशिश की? क्योंकि कल से खबर आ रही थी कि सहयोगी दल नाराज हैं जिस ढंग से कैबिनेट के फैसले को, कैबिनेट से पारित अध्यादेश को राहुल गांधी ने बकवास बताया था। बिल्कुल, अभी जहां पे मैं खड़ा हूं वो 7 आर्चर का एग्जिट गेट है और इसी गेट से सारे नेता, सारे मंत्री एक एक करके निकल रहे हैं। और मैंने खुद देखा है कि शरद पवार और अजीत सिंह, जो कि सहयोगी दल के नेता हैं, वो भी गाड़ी में बैठकर निकले हैं। और किसी भी नेता को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार हो, क्योंकि सब पे लग रहा था कि ऊपर से कोई बंदिश है और कोई भी नेता यहाँ पे रुकने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे पुलिस की भारी सुरक्षा बंदोबस्त है और कोई भी नेता इस मामले पे सिर्फ इशारों में बताया गया है कि जो अध्यादेश था, उस अध्यादेश को कैबिनेट ने वापस ले लिया है। और जो सूचना मिली है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि उस अध्यादेश को वापस ले लिया गया है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, चाहे सहयोगी दल का मंत्री हो या कांग्रेस पार्टी का कोई मंत्री हो, कोई भी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अभी हम लोग इंतजार मनीष तिवारी का कर रहे हैं, क्योंकि मनीष तिवारी, आपको याद होगा, जिस वक्त राहुल गांधी प्रेस क्लब में इस अध्यादेश के बारे में बयान दे रहे थे, उस वक्त नारायण स्वामी और मनीष तिवारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में ब्रीफिंग कर रहे थे और उन्हें इस बात की चलिए एक बार दर्शकों को फिर से बता दें। रमन, हम आपके पास आएंगे, आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को बता दें कि अध्यादेश वापसी का फैसला ले लिया गया कैबिनेट की बैठक में और बहुत औपचारिक बैठक हुई। जैसा कि हमारे संवाददाता रमन कुमार बता रहे हैं, कुल 15 मिनट की बैठक है। 15 मिनट की बैठक में तय हुआ, कांग्रेस के कई मंत्री, जो सहयोगी दल है उनके मंत्री शरद पवार, अजीत सिंह भी मौजूद थे। बाहर निकले कि किसी ने भी मीडिया से बात करने की कोशिश नहीं की, या मीडिया ने बात करने की कोशिश की, सबने नजरअंदाज किया, वहां से चले गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैबिनेट की बैठक के बाद वहां से निकलते हुए नेताओं की गाड़ियां, मंत्रियों की गाड़ियां, किसी ने कुछ नहीं कहा। और कैबिनेट की बैठक में 15 मिनट की बैठक में औपचारिक तौर पर यह तय कर लिया गया कि अध्यादेश वापस हो गया। यही वो कैबिनेट थी जिस कैबिनेट ने अध्यादेश को पारित किया था। यही वो कैबिनेट है जिससे विधेयक पारित हुआ था, राज्यसभा में पेश किया गया था, पास कराने की कोशिश की गई थी। यही वो कैबिनेट है जिस कैबिनेट ने राहुल गांधी के बगावत के बाद, राहुल गांधी के तेवर के बाद, सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने के बाद उस अध्यादेश को कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला किया। बहुत बड़ी बात है। अब तक हम ऐसी बैठकें देखते रहे कि कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पारित होता है, तमाम तरह के विधेयक पर सहमति बनती है, संसद में पेश किया जाता है। पहली बार शायद हम ऐसी बैठक देख रहे हैं कि एक विधेयक, माफ करें, एक अध्यादेश जिसे कैबिनेट ने पारित किया, राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है दस्तखत के लिए, और जिस पार्टी की सरकार और कैबिनेट ने पारित किया, उसी पार्टी के मजबूत नंबर 2 नेता उस अध्यादेश को फाड़कर फेंकने की बात करते हैं। और उसके बाद कैबिनेट दोबारा होती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जिस कैबिनेट ने उस अध्यादेश को तैयार किया था, पास किया था, वही कैबिनेट उस अध्यादेश को खारिज करती है। अपने आप में बहुत दिलचस्प तस्वीरें, दिलचस्प वाकया। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। अखिलेश जी, क्या माना जाए, राहुल गांधी की जीत है, प्रधानमंत्री की हार है, या दोनों की जीत है?
ये जन भावना की जीत है। आज बापू और शास्त्री जी को इससे बड़ा सलाम क्या होगा कि जिन लोगों ने राजनीति में शुचिता स्वच्छता की उम्मीद की थी, बात की थी, आज उन्हीं के जन्मदिन पे एक ऐसा फैसला हुआ कि राजनीति को स्वच्छ और साफ रखने पे हम आगे बढ़े हैं। ये उनको एक बड़ी भारी लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा सुनने में कि आज लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने पहले मुकर्रर कर लिया था कि पहले अध्यादेश पारित करेंगे, संसद में पेश करने की कोशिश करेंगे, विधेयक पेश करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप सब इंतजार कर रहे थे कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के दिन कैबिनेट बैठेगी और वापस। इतना सरल ढंग से जो बता रहे हैं और आज आप कह रहे हैं अखिलेश जी जनभावना की जीत है। मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ब्रेक के पहले आप नहीं थे, क्या जनभावना की समझ सिर्फ राहुल गांधी को है कि राहुल गांधी ने कहा अध्यादेश बकवास है, बस सारे नेता एक लाइन में समझ गए जनभावना है और उसके पहले किसी को जनभावना समझ में नहीं आ रही थी? उस कैबिनेट में कई ऐसे मंत्री हैं, ज्यादातर हैं जो चुनाव जीतकर आते हैं, क्या उन सब में से किसी को जनभावना की समझ नहीं है? देखिए, जब कोई निर्णय होता है उसके बाद ये पता लगता है कि पब्लिक का मूड क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उस तो लगा कि ठीक जजमेंट है, पब्लिक साथ थी, लेकिन पॉलिटिशियंस साथ नहीं थे। उन लोगों ने लोकसभा में भी इसे पारित कराया, बाद में ऑर्डिनेंस किया और जब ये ऑर्डिनेंस के लिए जाने लगा तब पब्लिक का मूड और खुल के मुखर होकर के सामने आया, जनभावना सामने आई। और आप कह रहे हैं पॉलिटिशियन साथ नहीं थे? नहीं अखिलेश जी, आप कह रहे हैं पॉलिटिशियन साथ नहीं थे, इसका मतलब ये हुआ कि जो बीजेपी ने आपको गच्चा दे दिया ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, उसके बाद आपने पैतरा बदला। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो पहले आप चुनौती देना चाहते थे विधेयक के जरिए, फिर अध्यादेश के जरिए, लेकिन जब आपने कहा, आप ही के शब्द में दोहरा रहा हूं, आपने कहा पॉलिटिशियन साथ नहीं थे, इसका मतलब बीजेपी के पलटने के बाद आपको जनभावना की समझ में आई और वो भी राहुल गांधी को समझ में आई। नहीं, बीजेपी तो साथ थी। बीजेपी तो देखिए, बीजेपी तो ऐसी भोली अध्यादेश पर बीजेपी साथ नहीं, इनोसेंट पार्टी है कि जो दुनिया में अकेली। मुझे बोलने भी देंगे आप? जी बोलिए। अगर बोलने दे तो मैं बोलूं। बोलिए। मैं अगर 2 शब्द बोल रहा हूं तो 18 शब्द आप क्या जा रहा है, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं। बोलिए, मैं चुप रहता हूं। बीजेपी तो ऐसी भोली पार्टी है कि जो दो मुही बातें इससे अच्छे तरीके से कोई नहीं करता है। जब एजेंडे में लोकसभा के एजेंडे में तो बीजेपी, पार्लियामेंट के संसद में लोकसभा में 5 बार तो बीजेपी, सब कुछ बीजेपी, लेकिन जब गई वहां पे राष्ट्रपति के यहाँ तब तक बीजेपी साथ थी। उसके बाद इन्हें हुआ, ठीक है, इन्हें ज्ञान हुआ, किस कारण से हुआ हम इसमें जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन राहुल जी को समझ में आया, सबको समझ में आज ये बात अब हमें बोलना पड़ेगा। चलिए, आपने बात कही, राहुल जी को समझ में कैसे आया? राहुल जी को ये बात समझ में कैसे आई? क्योंकि राहुल गांधी ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर, जिसको कहते हैं गेट क्रैश करना, राहुल गांधी ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कहा 4 मिनट पहले, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीडिया प्रभारी अजय माकन उस अध्यादेश की के बचाव में अपनी बातें कह रहे थे। देखिए, राहुल जी लीडर हैं देश के और संगठन के, वो हमेशा घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। उनको समझ में आया, लोगों की भावना को समझा उन्होंने। लीडर का तो यही गुण होता है कि मूड क्या है पब्लिक का, जनता जानती क्या है, समझती क्या है। सत्ता में सबके पास ताकत होती है, लेकिन वो कोई भी निर्णय कर सकता है। अच्छी सरकार या अच्छे लोग तो वही अच्छे लीडर वही माने जाते हैं कि तो इसका मतलब मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, कैबिनेट में बाकी वरिष्ठ साथी, एंटनी चिदम्बरम, ये सब कोई लीडर नहीं है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, जिन्होंने 2 बार कैबिनेट में पास कर दिया, एक बार विधेयक, एक बार नहीं था। देखिए, जबरदस्ती मेरे मुंह में कोई बात डालने का प्रयास न करें, तब तक ये परिलक्षित नहीं हुआ था। क्योंकि जब ये ऑर्डिनेंस के लिए गया तब मूड पब्लिक का मुखर हुआ। अच्छा। तब तक पब्लिक उतनी मुखर नहीं थी, तब तक आपको भी एहसास है इस बात का। नहीं, मुझे लगता है आपको एहसास तब हुआ जब राहुल गांधी मुखर हुए। गवर्नमेंट का एक सुप्रीम कोर्ट, हाँ क्यों नहीं, पर राहुल गांधी तब मुखर हो कि जब लोग मुखर हुए, जब पार्टी के वर्कर मुखर हुए, जनता मुखर हुई, जनता के बीच की बात है, मीडिया मुखर हुई, उसमें मीडिया का भी योगदान है। चलिए अखिलेश जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ PS सुब्रमण्यम है, कैबिनेट सचिव रह चुके हैं। सुब्रमण्यम साहब, बहुत अहम है कैबिनेट की बैठकें अब तक हमने देखी, अध्यादेश को पारित करने के लिए, विधेयक को पारित करने के लिए, तमाम अहम फैसले लेने के लिए। आज एक कैबिनेट की बैठक होती है, औपचारिक बैठक, 15 मिनट की कुल बैठक हुई। बैठक में अध्यादेश की वापसी पर फैसला लिया गया। ऐसी बैठकें पहले आपने देखी है कि कैबिनेट एक अध्यादेश पारित करता है, पार्टी हाईकमान की तरफ से, हाईकमान नंबर 2 की तरफ से उस अध्यादेश को बकवास बताया जाता है और कैबिनेट वापस बैठती है, अध्यादेश को वापस लेती है।
आज का जो बैठक तो प्योरली औपचारिकता था। तो 4-5 दिन पिछले शुक्रवार को तय हो गया था, 2 मिनट में उन्होंने तय कर दिया था। तो लग रहा है कि पूरा इतना बड़ा पार्टी है, इतना बड़ा माहौल है वगैरह सब बंद करके एक ही छोटा दफ्तर में का 1-2 आदमी की जरूरत है भारत को चलाने के लिए। इतना बड़ा ढांचा की जरूरत है नहीं कांग्रेस में। अब लग भी रहा है कि प्रश्न ये है कि 70 साल जो सत्ता में रह चुके हैं, क्या पब्लिक मूड को या पब्लिक में क्या असर होगा वो समझने का क्षमता नहीं है क्या? अब एक नया युवा वाइस प्रेसिडेंट सडनली बुद्ध जैसा वो सडनली समझ में आ गया रात भर में कि साहब ये गलत है। तो ये तो अब इंडिया डेमोक्रेसी अभी नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुए हैं। इतना मैं कहना चाहता हूं कि हमारा प्रेसिडेंट साहब ने काफी स्टेट्समैनशिप दिखाया। मैं क्रेडिट इधर उधर सब लोग क्रेडिट मांग रहे हैं, क्रेडिट हमारा प्रेसिडेंट को जाना पड़ेगा। देखिए, लीगल ओपिनियन लिया गया, लीगल ओपिनियन में कॉन्स्टिट्यूशनल है बताया गया, प्रेसिडेंट को बताया गया है कि ये असंवैधानिक है कि कैसा ओपिनियन लेते हैं। आज फिर लीगल ओपिनियन लिया, बताया गया कि विड्रॉ करना ठीक रहेगा, वो रखना ठीक रहेगा। क्या हमारा दिलचस्प है सुब्रमण्यम साहब, बहुत दिलचस्प बता रहे हैं। एक लीगल ओपिनियन पहले लिया गया जो पक्ष में था, एक लीगल ओपिनियन दूसरा लिया गया। जी, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी को ये बताइए कि सरकारें जनहित में भी काम करती हैं। सरकारें जनहित में भी, सरकारों का काम जनहित में काम करना होता है। अखिलेश जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मुझे पता है, इसी यूपी में रहे, मुझे पता है। मैं इन्हें 30 साल से जान रहा हूं। मैं यूपी काडर के हैं, यहाँ भी चीफ सेक्रेटरी रहे, दिल्ली में भी रहे। अब भली भांति जानता हूं मैं इन्हें। ये जब अभी कमिश्नर थे तब से जानता हूं। लेकिन इन्हें भी पता होगा कि सरकारें जनहित में निर्णय बदलती रही हैं, कैबिनेट निर्णय बदलता रह गया। तो जनहित में आपने लोकपाल क्यों नहीं पास किया? लोकपाल पर पूरे देश में इतना हंगामा हुआ, संसद में कमिटमेंट हुआ, संसद में आपने एक सर्वानुमति से अन्ना हजारे का अनशन तोड़वाया, प्रधानमंत्री की चिट्ठी लेकर विलासराव देशमुख जंतर मंतर गए, लेकिन चूंकि वो आपको सूट नहीं करता था इसलिए आपने लोकपाल तो पास नहीं होने दिया। तमाम तरह की उसके पर्दे के पीछे राजनीति और साजिशें होती है। आपको बताऊं अजीत अंजुम जी, आपने गलत बयानी की, मेरा बात सुन लीजिए। आपने गलत बयानी की। जो लोकपाल बिल की आप बात कर हमें सूट नहीं करता है, वो लोकपाल की बिल का मसौदा एनएसी में तैयार हुआ जिसकी अध्यक्ष सोनिया जी थी। उसे तैयार होने के बाद लास्ट स्टेज पे आने के बाद में ये अलग हुए। वो लोकपाल बहुत नक्सिक दंतविहीन लोकपाल था वो नहीं। चलिए हम लोकपाल पर बात नहीं करते। लोकपाल था, चलिए उस पर जाएंगे। लोकपाल पार्लियामेंट में पास हुआ नहीं पहचाना सबसे पहले उन्होंने। आपने कैसे कह दिया कि हमें सूट नहीं करता था? पहचाना कांग्रेस पार्टी ने, उसकी आवश्यकता महसूस की सोनिया गांधी ने। चलिए, मुझे लगता है लोकपाल पे 2 घंटे आपसे बहस कर सकता हूँ, किसी और दिन करेंगे क्योंकि बहस किसी और दिशा में जाएगी। अभी अखिलेश जी जो सुब्रमण्यम ने भी कहा है, अखिलेश जी सवाल ये उठता है, जब आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने जन भावना को पहचाना और लंबे समय बाद, इतने हंगामे के बाद, विरोधी दलों के ऐतराज के बाद, तो इसका मतलब आप खुद ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, चिदम्बरम, एके एंटनी, कोर ग्रुप के बाकी 6 लोग, कैबिनेट के बाकी लोग कोई भी जनभावना नहीं समझते, नहीं पहचानते। अजीत अंजुम जी ये कह रहे हैं कि सब बंद करके 2 कमरे में कर देना चाहिए। ये भाषा है एक एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी की? पार्लियामेंट तक ने अपने पार्लियामेंट से भी जो चीजें हुई हैं उसको भी जनहित में, जनभावना में वापस ली गई हैं। लेकिन हमारे कोई बुराई नहीं होती है, ये अच्छी बात है। अच्छा, एक मिनट, प्रदीप जी हमारे स्टूडियो में पूछ रहे हैं, राहुल गांधी ने जो कहा, जिस कैबिनेट ने पारित किया, कैबिनेट की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पारित किया, उसी पार्टी के मुखिया नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट अगर कहते हैं बकवास है, नॉनसेंस है और इसको फाड़कर फेंक देना चाहिए, इस भाषा पर भी बहुतों का ऐतराज है। क्या आपको लगता है ये प्रधानमंत्री का अपमान नहीं था कि प्रधानमंत्री ने जिस ऑर्डिनेंस को पास किया उसको कहते हैं बकवास से फाड़कर फेंक दो? वो पूरा सेंटेंस पढ़ लें और उसके बारे में उन्होंने आज बात कर ली होगी। मैं कौन सा सेंटेंस पढ़ लूं सर? भाव से, किस कारण से, कैसे कहा, वो हमारे 2 लीडरों का मतलब बात कर ली होगी का मतलब आप मानते हैं कि उन्होंने गलती की थी? अखिलेश जी, उनको बात करने की जरूरत पड़ी तो आप मानते हैं कि उन्होंने गलती की थी? नहीं, जो आप कह रहे हैं ये बीच में कौन, कैप्टन अभिमन्यु की आवाज लग रही है, ये भाजपा नहीं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने बात कर ली होगी।
अखिलेश जी, आप कह रहे हैं जो ये बात कर ली होगी, जवाब मैं दे तो रहा आप मानते हैं कि उन्होंने गलती की थी, इसलिए उस पर सारी बातें आ चुकी हैं, उस पे बहुत बहस हो चुकी है, उस पे आपको जो कहना कहें, मेरे मुंह में बात न डालें, उस पे बहुत बहस हो चुकी है, बात हो चुकी है। ये जो अगर आपको यूपीए का कांग्रेस का पूरा जो रवैया है पे मत कि वो जाइए। तानाशाही इस कदर बढ़ गई है कि आज देश के अंदर आप किसी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। आप टेलीविजन के ऊपर भी कोई पूर्व कैबिनेट सचिव जैसा स्तर का व्यक्ति भी हो, ये बताइए, उसको भी आप तानाशाही के कारण दबाना चाहते हैं। खड़े हैं, आप ये अपने बताइए। विपक्ष की आवाज को सुनना नहीं चाहते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? आपकी तानाशाही आज टीवी चैनल के ऊपर भी आकर के आप सबकी आवाज को दबाना चाहते हैं। गुजरात में विपक्ष को बाहर करके आपने जो बिल पास किया है लोकपाल का, अब चलिए हम गुजरात जाएंगे तो फिर लंबी बात हो जाएगी। खास करके गुजरात जाएंगे लंबी बात हो जाएगी। गुजरात जाएंगे लंबी बात हो जाएगी। अखिलेश जी बीच में रोक रहा हूं, अखिलेश जी बीच में आपको रोक रहा हूं। गुजरात जाएंगे लंबी बात हो जाएगी। की बात की चिंता करते हो, कारण गुजरात के अंदर इरेलीवेंट हो गई है, लोकतंत्र की चिंता और देश में इरेलीवेंट हो जाएगी कि दो मुहिम और देश में इरेलीवेंट हो जाएगी। एक मिनट आप दोनों को टीएसआर सुब्रमण्यम साहब, मैं आपसे फिर जानना चाहूंगा, कैबिनेट के रसूख का सवाल था या नहीं? कैबिनेट ने अगर पारित किया और उसी कैबिनेट ने आज वापस लिया क्योंकि राहुल गांधी ऐसा ही चाहते थे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं एक संवैधानिक संस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, कैबिनेट की अथॉरिटी होती है, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, उसको बाहर पार्टी के कोई भी हाईकमान की तरफ से अगर चुनौती दी गई और उसके बाद कैबिनेट वापस लेती है उस फैसले को, सब कुछ पब्लिक आई में हुआ, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आमतौर पे कैबिनेट या प्रदेश में या सेंटर में पावर कैबिनेट में व्यस्त आमतौर पे रहता है। जब पावर कैबिनेट से बाहर रहता है, अब उसका हमने नतीजा देख लिया है। कैबिनेट एक कुछ कहती है और उसी को वापस लेना पड़ता है 10 दिन में बिना अपॉलॉजी के। आप कह रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन की वजह से हुआ है। क्या आरटीआई मामले में पॉलिटिकल पार्टीज में इतना स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन नहीं रहा है क्या? मेरे विचार में इससे ज्यादा पब्लिक ओपिनियन रहा है। उसमें क्यों विड्रॉ नहीं हो रहा है? उसमें एक ज्ञान क्यों नहीं उतरा है? कई चीज हो रहे हैं, इसमें पब्लिक ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है और पब्लिक चाहती है। 90% लोग चाहते हैं कि लोकपाल चाहिए, 90% चाहते हैं कि आरटीआई चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में ना। मैं गिना दूंगा 10 बार। बिल्कुल, मैं समझता हूं आपकी बात। मिलके उसको तोड़ते हैं। इसमें असली बात यह हुई है, हमारी प्रेसिडेंट की सूझबूझ से वो समझ गए कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने उनको टाइम दिया है विड्रॉ कराने के लिए। यही चलिए टीएसआर साहब, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। बहुत अहम बातें आपने कही, क्योंकि जिस जनभावना की बात कही जा रही है वही जनभावना कई ऐसे मुद्दों पर वहां जनभावना की कदर क्यों नहीं की गई? एक बात और टीएसआर ने कही, बहुत सारे लोग कहते हैं पावर सेंटर की बात। जी अखिलेश जी, संक्षिप्त ब्रेक पे जाना होगा हमें। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं हम। अखिलेश जी आपके पास आएंगे, माफ करें साबिर अली आपके पास नहीं आ पाया। ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे। दर्शकों को बता दें, कैबिनेट ने अध्यादेश वापस ले लिया है। वही अध्यादेश जिसे राहुल गांधी ने बकवास कहा था, फाड़कर फेंक देने की बात कही थी, वही अध्यादेश जिसे मनमोहन की कैबिनेट ने पारित किया था, उसे वापस ले लिया गया। ब्रेक